अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली और मैं मौजूद हूं मरियम इस्माइल एकेडमी में और मैं मरियम इस्माइल एकेडमी में फैसिलिटेटर हूं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि रेहान सर के पुराने स्टूडेंट है और हमारे भाई भी है। तो उनका नाम है संतोष भाई। तो आए इनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के हवाले से पूछते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर इनसे सवालात स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक है आप? बहुत शुक्रिया आपके प्यार, आपके खलूस का और आपके वेलकम का। और सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और ये जो इतना ज़बरदस्त स्कूल बनाया है आपने, और इस तरह से कोमल से प्यारे से बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, उनको सिखा रही हैं आजकल की जो टेक्नोलॉजी है किस तरह से यूज़ की जाती है और सारी चीज़ें, और सर का जो मिशन है उस मिशन को आप फैला रही हैं। और जब मैंने आपका भी इंट्रो लाइन सुनी तो मुझे लगा कि आपकी एनर्जी तो मुझसे भी ज़्यादा है माशाल्लाह। मैंने भी इंटरव्यू ज़्यादा किए हैं, और उस टाइम में जब मैं हम इंटरव्यू करते थे तो मुझे यानी कि इनाम मिलता था कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू करने का, तो मुझे वो मिला भी हुआ है सर्टिफिकेट। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि बस प्यार से बात करता हूँ, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट योर स्पिरिट कि आपके अंदर कितना जज्बा है बात करने का और कितना अल्फाजों का चुनाव है, वो भी बेहतरीन है। तो सवाल करें आप। थैंक यू सो मच सर करने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि आप किस तरीके से रेहान सर के साथ कनेक्ट हुए और कैसे जानते थे उन्हें? अच्छा, बेसिकली जो मेरा गांव है वो अमरकोट है और वो थर की तरफ से है, तो मैं सिंगिंग फील्ड में हूँ। मैं थोड़ा यानी कि म्यूज़िक से थोड़ा सा मेरा है। तो बीच में तकरीबन 2018 से पहले सर की, आपको पता है आउट ऑफ कंट्री में बहुत फ्रेंड्स हैं, तो अलीको नाम की एक डॉक्टर है, वो आई थी पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर सर ने उनको कहा कि हम आपको घुमाने लेके चलते हैं, वहाँ यहाँ आई थी। तो वो जो है ना मेरे दोस्त के पास उनको लेके गए थे, उनका नाम था साजिद। वो बड़ा एक हमारा सिंधी सिंगर है, उसका बेटा है। ठीक है, तो वो मेरा दोस्त था, तो मैंने उसकी इसी तरह से लाइव चलती हुई वीडियो देख ली थी। तो फिर मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने कहा यार इस तरह से मैं भी काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार ये सर जो है वो बड़े बंदे हैं, मैं उनको नंबर दे देता हूँ आपका, और जब भी वो फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई दे देंगे। तो मैंने भी उनको मैसेज कर दिया सर को, तो सर को मैसेज कर दिया, तो सर का एक प्रोसेस है कि किसी तरह से आपको मुझसे इतने मेरे फ्रेंड करेंगे, उसके बाद इतने इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, फिर सीढ़ी चढ़ते 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 फिर जाके उसके बाद जो है मैं कराची आया। पहले तो घर से ही मैंने इंटरव्यू किए, मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किए, वो टास्क कंप्लीट किए। टास्क कंप्लीट करने के बाद फिर मेरे सर ने बुलाया कराची, कराची में फिर काम किया। कराची में काम करने के बाद फिर ये जर्नी स्टार्ट होती रही, इस तरह से ये सफर चलता रहा, और स्टिल कनेक्टेड। लर्निंग जिंदगी भर हम सीखते रहेंगे, लास्ट तक हजूर पाक का कॉल है, कब्र तक हम तक सीखता रहता है। तो ये है। अच्छा ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा मेरा आपसे अगला सवाल है, जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ये पहले से मौजूद है या अभी आया है इस फील्ड में आने से? अच्छा, आपको क्या लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता मेरे अंदर है, जितना आपके पास है इतना तो नहीं है। हाँ, पहले बिल्कुल भी नहीं था। चीजें जब हम कुएं के मेंढक होते हैं ना तो हमें पता ही नहीं होता। जब कुएं के मेंढक होते हैं तो हमें यही लगता है कि दुनिया सिर्फ यही है। जब बाहर निकलते तब क्या पता चलता है दुनिया तो कुछ और ही है। तो इसी तरह से जब हम गांव में थे तो हमें इतना बात करने का पता नहीं होता था, किस तरह से कैसे बात किया जाता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे किया सकता है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। अगर हम कभी किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वहां पे क्या सवाल होंगे, हमें अपने आप को किस तरह से जानना है, हमें अपने आप को किस तरह से पेश करना है कि हम कौन है क्या है, सारी चीजें। तो बिल्कुल आप यकीनन सही कह रही है कि मेरे अंदर पहले इस चीज की नहीं है। बच्चा जो है ना वो माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, मुआशरा, उस्ताद, लीडर, फ्रेंड्स, माहौल, ये सारी चीजें हैं ना उसको सिखाते हैं। तो आजकल तो मोबाइल है, यूट्यूब इज द बिगेस्ट उस्ताद, उसके साथ अब चैट जीपीटी और अलग पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या आएगा। और वक्त के साथ हमें सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं और वक्त के साथ हमें सारी चीजें आ जाती हैं। आखिरी सवाल है जी लास्ट है। तो लास्ट सवाल है कि जब आप इस फील्ड में आए थे तो आपने कौन कौन से चैलेंजेस किए खुद से कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, और जो चीज आप नहीं कर सकते आपने वो करके दिखाई? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आपने बताया कि मेरे बारे में थोड़ा सा मेरा तारुफ हो जाएगा कि
जब हम टीम में ऐड हुए थे तो मुझे नहीं पता था कि इंटरव्यू कैसे किया जाता था। मैंने इंटरव्यू, हमारी एक पहले 2000 या मेरे ख्याल में 19 या 20 में टीम थी, उसका हमारा नाम था इंटरव्यू स्कूल, अभी भी है। और उसमें ये हमारा कंपटीशन होता था कि अब आप हैं, मैं हूं, सब, तो वो सबसे ज्यादा महीने में इंटरव्यू कौन करता है, और इंटरव्यू के हमें पैसे भी मिलते थे। लेकिन मसला ये आता था कि गेस्ट को बुलाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, 30 मिनट, यानी कि इंटरव्यू के पैसे आपको तब मिलेंगे जब ये सारी जो रूल है वो आप पूरे करोगे। जैसे कि अभी गेस्ट को उसका फॉलो ऑप्शन ऑन होना चाहिए, उसका जो आप इंटरव्यू करें वो 30 मिनट से कम ना होना चाहिए, उसके बाद उसको टैग करना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद उसका लिंक, वो सारी चीजें उसमें ऐड होनी चाहती हैं, जो अपना गूगल शीट होती है उसमें। तो ये इस तरह से बहुत चीजें होती है, तो नॉर्मल बंदा नहीं कर पाता था कि बोलो छोड़ो, नहीं करता। और गेस्ट को किस तरह से मुतमईन करना होता है, आउट ऑफ कंट्री के भी इंटरव्यू करने पड़ते थे। तो उस टाइम से मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे याद है हमारे स्कूल के जो इंटरव्यू स्कूल के जो सर थे, उसका नाम था शाजिद और मरियम। तो मैंने सबसे ज्यादा इंटरव्यू किए थे नेक्स्ट मंथ में, और मैंने एक मंथ में जो है वो 250 इंटरव्यूज किए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भाई का है तजुर्बा कि इतने इंटरव्यू किए थे। और फिर सर ने भी मुझे अप्रिशिएट किया था, और सर के जो हमारे स्कूल इंटरव्यू टीम के जो मेंबर थे उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया था। हमारा उस्ताद एक दूसरा था, वो सर का पुराना स्टूडेंट है, उसका नाम है रिजवान अकरम, क्लास वाला। तो मैंने उससे सीखा। वो फिर मैं रात को 3 बजे 2 बजे भी इंटरव्यू करता था घर पे, पर घर वाले कहते थे पागल हो गया है, लेकिन रात में इस वजह से कि आउट ऑफ कंट्री के जो इंटरव्यू करता था उनके पास वो दिन होता था और हमारे पास रात। तो इस तरह से लगातार, और मेरा यानी कि जज्बा था कि मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे, जिसका भी मैंने नाम लिया, सर इकराम अकरम रिजवान क्लास वाला। उन्होंने 200 इंटरव्यू किए थे एक महीने में, यानी कि टॉप रिकॉर्ड था उनका। फिर मैंने 250 किए। बहुत ही बेहतरीन। तो हमारे साथ थे संतोष भाई, जिन्होंने अभी हमें कीमती वक्त दिया अपनी इस पॉडकास्ट के लिए हमारे लिए। तो वक्त की कमी की वजह से हम इजाजत लाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नेक्स्ट मेहमान के साथ। तब के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।